नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक संवाद में हूं प्रकाश मोहन। आज विश्व ध्यान दिवस है। आइए ध्यान पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ध्यान पर ध्यान भरी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राम शंकर सर। जानेंगे, पहचानेंगे और ध्यान का जीवन में कितना महत्व है, किस तरीके से ध्यान को ध्यान में रख के अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति की जा सकती है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में। और सर्वप्रथम तो आपको ध्यान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद। किस तरीके से आज विश्वविद्यालय ने इस प्रथम ध्यान दिवस को, विश्व ध्यान दिवस को मनाया और किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया और ध्यान का जीवन में क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वैसे तो ये वैश्विक स्तर पर शायद पहली बार मनाया गया है ये विश्व ध्यान दिवस के रूप में, परंतु हमारी अपनी भारतीय परंपरा तो अक्षुण्ण है, सहस्त्राब्दियों से चली आ रही है ध्यान की, आध्यात्मिक चेतना की। और ऐसा भी नहीं है कि हमें किसी एक विशेष दिवस पर इसको मनाने की आवश्यकता हो। हमारे यहाँ तो ये जो भी सुधी लोग हैं उनके जीवनचर्या का ये भाग होता है ध्यान। बात समझने की ये है कि कई बार हम लोग इस भ्रम में पूरा जीवन बिता देते हैं कि हम मात्र एक भौतिक प्राणी हैं। तो पदार्थ रूपेण जो कुछ भी हमको दिख रहा है, दृष्टव्य है, इसी में हम अपना जीवन जीते हैं। कभी दुख, कभी संताप, और ऐसे ऐसे कर कर के ये जीवन लीला समाप्त हो जाती है कुछ समय बाद। परंतु हमारी अपनी जो ऋषियों और मनीषियों की जो समृद्ध परंपरा है अध्यात्म की, यदि आप उसमें ज़रा भी उतरेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो भौतिक जीवन है, जो पदार्थ रूपेण है, ये तो बहुत अल्प भाग है। हम तो विराट हैं। हमारे यहाँ कहा गया है ना, दो बड़ी बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं। जब गुरु किसी को बताता है कि तुम मात्र भौतिक नहीं हो, तुम ईश्वर का अंश हो, तो वो कहता है तत्वम असि। और ऐसे ही जब व्यक्ति शनैः शनैः उसकी यात्रा अग्रसर होती है, वो चैतन्य को प्राप्त होता है, तो वो कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो देखिए, हम तो उस परंपरा के वाहक और पोषक हैं। ये हमारा अस्तित्व, जो मानव अस्तित्व है, ये अगर एक एनालिसिस की दृष्टि से समझना चाहें तो ये दो स्तरों पर है। एक तो हमारा भौतिक जीवन है जिसमें पदार्थ से हमारा नित्य प्रति संवाद होता रहता है, और दूसरा जो हमारा अस्तित्व है वो है हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा चैतन्य अस्तित्व। ये जो चैतन्य अस्तित्व है ये इतना विराट है, यही ईश्वरत्व है। तो ध्यान एक माध्यम है कि हम अपने इस विराट स्वरूप से कैसे आत्म साक्षात्कार कर सकें। तो ध्यान की विधा ही एक बहुत सशक्त माध्यम है जिससे हमको अपने उस चैतन्य रूप का बोध होता है। तो ध्यान तो बहुत ही, और ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं, बिल्कुल ये एक अवस्था है। और संभवतः आप पूछेंगे कि इस अवस्था को प्राप्त कैसे हुआ जाए। तो देखिए, ये तो आपकी पिपासा पर निर्भर करता है। ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम से और इससे प्राप्त नहीं होता है। आपके जो भीतर की पिपासा है आध्यात्मिक, वो कहाँ आपको ले जाती है, ये महत्वपूर्ण रहता है। तो जितनी गहरी, जितनी प्रगाढ़ आपकी प्यास, उतना ही सहज आपका ये मार्ग हो जाएगा। कहने को तो ये कहा जाता है कि ध्यानस्थ अवस्था में
आप सर्वथा निर्विचार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक मिनट को ये समझना चाहिए कि ये निर्विचारत्व क्या है, बिल्कुल। या जैसा कहते हैं ना कि टोटल साइलेंस। जब आपका जितना कुछ भौतिक है सब शांत, बिल्कुल। और विशेष तौर पर जो आपकी अभिलाषाएं हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक उत्थान की अभिलाषा, ये भी नहीं, तो जब हम सर्वथा भौतिक को नकार देते हैं, जो है भी मिथ्या। वो आज तो विज्ञान इस क्वांटम फिजिक्स वगैरह इधर पहुंच रहे हैं कि यदि आप पदार्थ को तोड़ते चले जाइए तो उसकी सबसे छोटी इकाई जो सामान्यतः लोग जानते हैं एटम होती है। एटम को भी तोड़िए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़िए तो क्वार्क्स, मीजॉन्स, हिग्स बोसॉन, इस तरह के पार्टिकल्स आते हैं। और जब इनको भी तोड़िए तो कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एनर्जी फील्ड मिलती है। तो अब आप समझिए कि हम जब पदार्थ को तोड़ते 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 अंत में पहुंचते तो वहाँ कुछ नहीं, देयर इज नथिंग। तो जो बात कही गई है ना कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो सत्य तो वही चैतन्य है, वही ब्रह्म है। सर अब हम थोड़ा सा ध्यान पर प्रवेश करते हैं। सामान्य तरीके से ध्यान का तात्पर्य क्या होता है, ध्यान का मूल उद्देश्य क्या होता है, और ध्यान में ध्यान कैसे लगे, ये कैसे सहजता के साथ इस पर प्राप्त हुआ जा सकता है, एक सहज व्यक्ति कैसे इसको अंगीकार कर सकता है? देखिए, अगर बहुत फंडामेंटली देखिए तो ध्यान अवस्था एक तपस्या है। अब ये कठिन भी है और आसान भी है। कठिन इस तरह से है कि यदि आप पूरी भौतिकता और सांसारिकता में संलिप्त रहते हुए आप प्रयास करेंगे इस दिशा में, तो आपके लिए मार्ग बहुत कठिन होगा। और आसान इस तरह से है, देखिए इसको सरल तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि आपका सबसे दृढ़ विश्वास किस चीज़ में है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपका इतना गहरा विश्वास है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन आपका वो विश्वास डिगता नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए माँ के प्रेम की बात होती है, तो आप हमेशा आश्वस्त रहते हैं कि माँ का पूरा प्रेम मेरे ऊपर है, उसमें कभी डाउट नहीं आता है। ठीक, तो जब आप इस स्तर का विश्वास आपको इस बात पर हो जाए कि हम मात्र भौतिक नहीं हैं, हम चैतन्य हैं, हम एक कॉन्शियस बीइंग हैं, आई एम अ पार्ट ऑफ अ वेरी विराट स्वरूप, ईश्वरत्व तो कह लीजिए, ईश्वर कुछ लोग कहते हैं। एक तो इस बात से कन्विक्शन आना चाहिए। अच्छा, ये कन्विक्शन अब तर्क संगत भी है क्योंकि विज्ञान वहाँ पहुँच गया जहाँ बताता है कि भैया पदार्थ है ही नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट अरविंद श्रोडिंगर कहते हैं कि साहब फॉर 37 ईयर्स मैंने मटेरियल पर रिसर्च किया ओनली टू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक तो ये विश्वास जो चीज़ है वो बहुत आवश्यक है। अब बात ये होती है कि जीवन पर्यंत तो हमारी कंडीशनिंग जो है वो इसी भौतिक में बिल्कुल बंदर गुलाटी मारते रहते हैं, इसी भौतिकता में कि साहब ये पैदा हो गए, खाना खाना है, जीवन यापन, नौकरी, पेशा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, तो सारा समय तो इसी में बिताते रहते हैं। तो ऐसी गहरी कंडीशनिंग ये हो गई रहती है कि लगता है कि यही सत्य है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को वो सूक्ष्म अस्तित्व का ज्ञान होने लगता है धीरे धीरे, बिल्कुल, तब ध्यान की प्रक्रिया आसान होती है। सर प्रारंभिक तौर पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, या कोई जब नया व्यक्ति ध्यान करने बैठे, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे लड़ाई लड़नी पड़ती है और फिर ध्यान की ओर बढ़ा जाता है?
जा सकते देखिए, अब हम बहुत ही सामान्य कह लीजिए हमारा जो अपना अनुभव रहा है, पूर्व में जब बहुत पहले कभी ध्यान प्रारंभ किया था तो जो समस्याएं हमारे सामने उपस्थित होती थी, कहें तो उसको मैं बिल्कुल बताता हूँ। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है, एक वाक्यांश है, इसको समझ लें अगर जो भी लोग हैं, ये ध्यान कैसे करें शुरू, जस्ट सिट सीक नथिंग, बैठ जाइए और कुछ भी मत चाहिए, ये चीज़ है। लेकिन जब आप बैठेंगे तो पहली चीज़ तो होगी कि आपका जो शरीर है वो क्रांति करेगा। बिल्कुल, आपको वहाँ खुजली होगी जहाँ जीवन में कभी नहीं खुजली हुई। जी। आपको वहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा जहाँ कभी दर्द नहीं होता था। हैं, पैर सुन्न पड़ गया, दर्द होने लगा, खुजली होने लगी, ये शारीरिक अवस्थाएं हैं। बॉडी को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। इट विल टेक 1 month to 3 months to maybe 6 months कि आपकी बॉडी स्थिर होने की आदी हो जाए। बिल्कुल, तो पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद में बात आती है आपके मन की। बिल्कुल, मन बहुत चंचल है। बिल्कुल। सर, कई बार लोगों के सवाल होते हैं कि हम जब ध्यान पे बैठते हैं तो बहुत सारे हमारे विचार आते हैं, विचारों से लड़ाई लड़ती रहते हैं। वही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे शरीर का सबसे दुष्ट अंग है वो है हमारा मस्तिष्क। ये वो अंग है, वो तब भी सक्रिय रहता है जब हम नहीं चाहते हैं। जब आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है, कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद ये आता है, तो आप चाहते थोड़ी हो। बिल्कुल, लेकिन वो बरबस आता है। कहने का आशय ये हुआ कि दिमाग तब भी काम करता है जब आप नहीं चाहते कि वो काम करे। यही इसकी दुष्टता है। बिल्कुल। और अगर आप थोड़ा गहन विश्लेषण करें तो 90% विचार जो आपके ऊपर दिमाग फेंकता है वो नेगेटिव होते हैं। अच्छा, लेकिन इसकी एक प्रकृति और है। जैसे एक शैतान बच्चा होता है ना, तो आप उसको मना करिए कि बेटा ये मत करो, तो वो जरूर करेगा वो चीज़। बिल्कुल, आप मना मत करिए, एक बड़े वात्सल्य भाव से बैठ जाइए और सिर्फ उसको ऑब्जर्व कीजिए। बिल्कुल, दृष्टा भाव जिसे कहते हैं ना, तो आप अपने मस्तिष्क को दृष्टा भाव से देखिए कि अच्छा भैया आप फेंको, क्या मेरे ऊपर तुम फेंकना चाहते हो। और मज़ेदार बात यह है, तब ये एकदम शांत हो जाएगा। तो वो जो ऑब्जर्वर स्टेटस है, जो दृष्टा भाव है, उसको प्रारंभ की अवस्था बता रहा हूँ। बाद में तो ये अन्य दिशा में जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में आप यू सिंपली ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड एज यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग देम दे स्टार्ट टू डिसॉल्व। द माइंड फॉल्स साइलेंट लाइक अ नॉटी चाइल्ड। जैसे आपने उसको देखना शुरू किया, वो शांत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दिमाग है, जब आप उसको ऑब्जर्व करने लगेंगे तो वो शांत हो जाएगा। देखिए, ये ट्रेनिंग होती है माइंड की। स्लोली एंड स्लोली इस ऑब्जर्वर स्टेटस को आप ट्रेन करिए, आपका माइंड साइलेंट होने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में और गहरी बातें आती हैं। गहरी बातें आती हैं कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपको एक स्थिति में डिज़ायर लेस होना पड़ेगा। तो जब आप इच्छा विहीन इस तरह से होंगे, तब विचारों का मेला अपने आप सहज रूप से छटने लगता है। अच्छा, कहना आसान है, बिल्कुल, इच्छा विहीन हो गए, ठीक है। लेकिन जब आपको धीरे धीरे ये गहराई से ये बात आपके मस्तिष्क में बैठ जाती है, यार हमारे करने धरने से तो कुछ होता है नहीं, ठीक है, तो इच्छाएं और इच्छाओं का सुख से, आनंद से कोई बहुत लेना देना भी नहीं। आप सर्वथा अभाव की स्थिति में आनंदित रह सकते हो, परम आनंद को प्राप्त रह सकते हो। सर, जब गृहस्थ जीवन के जो लोग ध्यान के लिए अभ्यासरत रहते हैं, अमूमन जब हमारा चित्त जहाँ लगा रहता है, जिस काम में हम होते हैं, बैठते हैं तो वृत्तियाँ घूमती रहती हैं तमाम। तो गृहस्थ जीवन वाले जो लोग हैं, और जब संत ऋषि मुनियों की बात करें तो लोग कहते हैं हिमालय पे जाकर ध्यान लगाने ही लोग जाते हैं। तो एक तो ऐसा होता है कि हम गृहस्थ जीवन छोड़ के फिर ध्यान लगाने जाएं। दूसरा, गृहस्थ जीवन में रह के हम कैसे वो तमाम जो कर्म हैं, तमाम जो हमारे कार्य हैं, उनसे विरक्त होके
किस तरीके से, चूँकि वो तो डेली की अवस्था होती है, डेली के काम होते हैं जीवन में, गृहस्थ जीवन में, ऐसे गृहस्थ जो लोग हैं उनके लिए कौन कौन से बातों जो अभ्यास करना चाहते हैं ध्यान को लेकर, उनको रखने की ज़रूरत है, उन बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है? इसमें मेरा एक बहुत क्या कहें बड़ा विशेष सा अनुभव रहा है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं भी गृहस्थ व्यक्ति हूँ, भरा पूरा परिवार है और परिवार के हर सदस्य का अपनी सोच होती है, अपना ऑरा होता है, अपने तरह से सब चीज़ें करता है। जो व्यक्ति भी आध्यात्मिक दिशा में अग्रसर होता है उसको एक उत्तरदायित्व तो वहन करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे गृहस्थी का एक कोई मुखिया होता है, वो अपने ऊपर ओनस लेता है, दायित्व तो लेता है कि हमको अपने परिवार का भरण पोषण करना है। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति भी, वो हो सकता है उम्र में कम हो परिवार में, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर थोड़ा सा आगे निकल गया है तो अब ये उसका दायित्व तो बन जाता है, वो मुखिया हो जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से परिवार का। अब ये उसका दायित्व होता है कि वो अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि पहली चीज़ तो परिवार के अन्य लोगों का ऑरा उसको प्रभावित न करे, और दूसरी चीज़ उसका अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे इस साधना से हो जाए कि वो अपने परिवार को बिल्कुल एकदम, जिसको कहते हैं ना कि शांत, सर्वथा आनंदमयी, ऐसा वातावरण निर्मित हो जाए। और ये हम आपको बता दें, जो कोई भी ध्यान करता है और अगर ठीक से करता है तो उसके पूरे परिवार का, न केवल परिवार का, उसके आसपास का पर्यावरण एकदम शांत होने लगता है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको वो दायित्व वहन करना पड़ेगा और इस दायित्व की प्रसव पीड़ा भी होती है। आपको संभव है कि दूसरे का जो कार्मिक बैगेज है वो अपनी खोपड़ी पर आपकी आए। आपके जीवन में कई बार परिस्थितियां अजीब से संताप की उत्पन्न होने लगे, लेकिन आपको बड़े निश्रांत भाव से उसको वहन करना पड़ेगा, वो दायित्व तो लेना पड़ेगा। वो शिव जी की तरह वाली बात है ना कि कंठ में विष लेना पड़ेगा, तब आपकी यात्रा होती है। प्रतिस्पर्धा, भौतिक जगत, तमाम तरीके की जो आधुनिकता है, उसके बीच तमाम जो चकाचौंध है, उसके बीच आपको क्या लगता है कि ध्यान कितना प्रासंगिक है वर्तमान परिस्थिति में? बहुत प्रासंगिक है। देखिए क्या है, ये जितनी प्रतिस्पर्धा है, जितना कुछ ये बंदर गुलाटी है भौतिक जगत की, ये सिर्फ और सिर्फ व्यग्रता उत्पन्न करता है, कभी भी शाश्वत आनंद नहीं दे सकता है, देता ही नहीं है। कम से कम अपने 67 जीवन के काल में तो अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि बिल्कुल भी इसमें आनंद, इससे अगर आप चक्कर में हैं कि इससे आनंदित रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आनंद वास्तविक कहाँ है? वो उस सर्वथा शांत में है जो ध्यान से उपजती है धारा ना, वो जब आप सर्वथा शांत रहते हैं, ऐसा देखिए, एक तो शब्द अपर्याप्त होते हैं उस अवस्था के संदर्भ में चर्चा करने की, बात करने के लिए। आप सिर्फ एक इंगित कर सकते हैं कि अच्छा भी ऐसा है। तो जैसा कहते हैं ना कि सारी उथल पुथल के बीच एक शांति का केंद्र वो स्थापित होता है। आपकी तपस्या जितनी प्रगाढ़ होगी, आपके आसपास कितना भी उथल पुथल हो, कितना भी तूफान मचा रहे, आप शांत रहोगे। और यदि आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है इतना, तो आप ये जान लीजिए कि आपके आसपास एक शांति का पर्यावरण निर्मित हो जाएगा, अपने आप निर्मित होगा। अब सर, चूँकि अब विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं और हमने देखा है कि कई अनुप्रयोग आपके ओर से होते रहते हैं, वैसे में आपको क्या लगता है कि ख़ास तौर से जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ध्यान कितना महत्वपूर्ण है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है यदि ध्यान को ध्यान देकर किया जाए? देखिए, ये प्रश्न बहुत मार्मिक है। एक दृष्टांत देता हूँ, उससे बात शायद साफ होगी।
आध्यात्मिक जगत में आप इसको इस तरह से देखिए, जब एक मूर्तिकार एक लकड़ी से एक मूर्ति बनाता है तो मूर्ति बन के तैयार हो गई, ये एंड प्रोडक्ट है, बड़ी सुंदर मूर्ति, बड़ा आनंद, वो आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होता है, बुरादा निकलता है। बुरादे का प्रयोग जलाने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक उत्थान होता है तो आपका जो भौतिक है ना, वो अपने आप सुधरता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयंभू सुधरने लगेगा। क्योंकि संभवतः जो, यही मेरा कहना है कि हमारे यहाँ की, अच्छा एक अच्छी बात ये होती है कि जो युवा होता है उसके पास बैगेज नहीं है, सोच का वो दृढ़ता नहीं आई है। कई बार हमारे जो बायसेस होते हैं, जो सोच के तरीके होते हैं, तो रूढ़िवादी हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। युवा में ऐसा नहीं होता है, वो बड़ा कोमल है, मानस अभी क्लीन है बड़े संदर्भों में वो। तो इस तरह से वहाँ संभावना बहुत अधिक है, वो ध्यान बड़ी आसानी से कर लेगा। हमको और आपको, जो लोग उम्रदार हो चुके हैं, उनको ध्यान करने में दिक्कत, इतना बैगेज हम लेके अपनी खोपड़ी में बैठे हैं। वो युवा अभी भी क्लीन है। अच्छा सर, आपको लगता है कि अवस्था का भी कोई प्रभाव होता है ध्यान पर, या हर अवस्था के लिए अलग अलग ध्यान के लिए ध्यान देने की बातें होती होंगी, या एक जैसी स्थिति होती है? देखिए, ध्यान करने के लिए ये तो सही आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा शांत चित्त मानस एक अवस्था उचित होती है। इसलिए हमने भी कई बार ये देखा कि जब कभी कभी चित्त शांत रहता है या कुछ ऐसी उथल पुथल सी स्थिति रहती है, तो फिर मैं सायास ध्यान में नहीं जाता। और फिर कई बार ऐसा लगता है कि उतर जाओ यार ध्यान में अब, और बैठ जाओ, और इतना सहज भाव से एकदम शांत हो जाता है सब कुछ। तो ये तो है अवस्था का थोड़ा असर। एक्चुअली हम लोग एक पर्यावरण में रह रहे हैं, उस पर्यावरण में 1000 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। नेगेटिव ऑरा के लोग आ रहे हैं, आपके पास बैठे, आप प्रभावित हो रहे हैं, बौछार हो रही है आप पर उसकी। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, और चीज़ों के प्रति अगर आप सचेत रहेंगे तो आपको सहज ये पता चल जाता है कि कब क्या करना है। बिल्कुल। तो भौतिक जगत में आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान कितनी आवश्यक चीज़ है, कितनी आवश्यक वस्तु है, इस पर कितनी गंभीरता से आप इस चर्चा को सुन रहे थे।